ये गंगा नदी, जो हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है और आखिर में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ये विशाल नदी बस एक भौगोलिक जगह नहीं है, ये आस्था का प्रतीक है, लोगों के जीने का सहारा है और भारत की संस्कृति और आध्यात्म का एक अभिन्न हिस्सा है। सदियों से गंगा को एक पवित्र नदी माना जाता रहा है। ऐसा माना जाता है कि इसका पानी शुद्ध और पवित्र करने की शक्ति रखता है। हिमालय की बर्फीली चोटियों से नीचे उपजाऊ मैदानों तक की इस नदी की यात्रा उसकी अटूट शक्ति का प्रमाण है। इसका पानी, जो पिघलते ग्लेशियरों और सहायक नदियों से आता है, एक विशाल आबादी को जीवन देता है और भूमि को उपजाऊ बनाता है, जिससे ये दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक बन जाता है। गंगा केवल एक नदी नहीं है, ये एक जीवन रेखा है जिसने लाखों लोगों की किस्मत को आकार दिया है। गंगा का हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व है, जो इसे सबसे पवित्र नदी मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इस नदी को देवी गंगा के रूप में पूजा जाता है और उनके स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने का उत्सव हिंदू पौराणिक कथाओं में मनाया जाता है। गंगा के तट पर हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और कोलकाता सहित कई तीर्थ स्थल हैं। भारत और दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु इन पवित्र शहरों में नदी में स्नान करने, पूजा करने और अनुष्ठान करने के लिए आते हैं। गंगा के किनारे अलग अलग जगहों पर हर 12 साल में लगने वाला कुंभ मेला पृथ्वी पर सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें लाखों तीर्थयात्री आते हैं। गंगा नदी अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर विशाल और उपजाऊ गंगा के मैदानों का निर्माण करती है, जो पृथ्वी पर सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। उत्तरी भारत में फैले ये मैदान अपनी जलोढ़ मिट्टी के लिए जाने जाते हैं, जो सदियों से नदी द्वारा जमा की जाती रही है, जो इसे कृषि के लिए आदर्श बनाती है। गंगा और उसकी सहायक नदियां फसलों के लिए आवश्यक सिंचाई प्रदान करती हैं, जिससे लाखों किसानों का जीवन यापन होता है। गंगा के मैदान हरे भरे धान के खेतों, गेहूं के खेतों और गन्ने के बागानों की एक सुंदर तस्वीर पेश करते हैं। यह क्षेत्र खाद्यान्न का एक प्रमुख उत्पादक है, जो भारत के कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उपजाऊ मिट्टी और प्रचुर मात्रा में पानी की आपूर्ति ने इस क्षेत्र को सदियों से भारत का अन्न भंडार बना दिया है। भाग 4, गंगा डेल्टा, जीवन का एक समृद्ध ताना बाना। जैसे ही गंगा नदी बंगाल की खाड़ी के पास पहुंचती है, यह एक विशाल डेल्टा में बंट जाती है, जिससे सुंदरबन का निर्माण होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। भारत और बांग्लादेश में फैला यह अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और लुप्तप्राय बंगाल टाइगर सहित वनस्पतियों और जीवों की एक विविध श्रृंखला का घर है। गंगा डेल्टा एक उपजाऊ क्षेत्र है, जो अपनी चावल की खेती, मछली पकड़ने और झींगा पालन के लिए जाना जाता है। नदियों और नहरों का जटिल नेटवर्क डेल्टा में रहने वाले लाखों लोगों के लिए आजीविका प्रदान करता है। डेल्टा चक्रवातों और तूफानों के खिलाफ एक प्राकृतिक अवरोधक के रूप में भी काम करता है, जो तटीय क्षेत्रों की रक्षा करता है। भाग 5, प्रमुख सहायक नदियां, गंगा की जीवन रेखा। गंगा नदी कई सहायक नदियों से पोषित होती है, जो हिमालय से नीचे बहती हैं। हर एक अपनी शक्ति में योगदान देता है और गंगा के मैदानों की जीवन रेखा को बनाए रखता है। कुछ प्रमुख सहायक नदियों में यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी नदियां शामिल हैं। ये सहायक नदियां, जो हिमालय के विभिन्न हिस्सों से निकलती हैं, अपने साथ भारी मात्रा में पानी लाती हैं, गंगा को समृद्ध करना और उसके प्रवाह को फिर से भरना। वे उपजाऊ गाद और खनिज भी ले जाते हैं, गंगा के मैदानों की कृषि उत्पादकता को और बढ़ाना। भाग 6, गंगा जीवन और संस्कृति को बनाए रखना। गंगा नदी केवल पानी का स्रोत नहीं है, यह भारत की सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक मान्यताओं और कृषि समृद्धि का प्रतीक है। इसका पानी लाखों लोगों के जीवन को बनाए रखता है, कृषि के लिए सिंचाई, पीने का पानी उपलब्ध कराता है और एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है। ये नदी सदियों से भारतीय सभ्यता का एक अभिन्न अंग रही है, कला, साहित्य और धार्मिक प्रथाओं को प्रेरित करना। हालांकि गंगा को प्रदूषण, औद्योगिक कचरे और वनों की कटाई सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पवित्र नदी की रक्षा और संरक्षण करना
महत्वपूर्ण है। गंगा को साफ करने और इसकी स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, इसके विशाल पारिस्थितिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व को पहचानते हुए।